यूक्रेन में जंग अब किसी भी वक्त सर्वनाश युद्ध में तब्दील हो सकती है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जब से उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ गुप्त मीटिंग की है, अमेरिका और यूरोपीय देशों की नींदें उड़ गई हैं। फ्रांस के जनरल थियरी ने दो टूक चेतावनी दे दी है कि रूस का खतरा पूरे यूरोप पर मंडराने लगा है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन को घेरने की जो गलती की है उससे परमाणु युद्ध का जोखिम बढ़ गया है। भस्म किए टैंक फाइटर जेट, यूक्रेन पर भीषण हमला। 1235 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो और अमेरिका के हथियारों को भी तबाह कर डाला है। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने पश्चिमी देशों के लड़ाकू विमान, जिसमें F-16 जेट प्रमुख है, उसको यूक्रेन में तबाह करने के सख्त ऑर्डर दिए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को मिले टैंकों का भी यूक्रेन में कब्रिस्तान बना दिया गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूसी सेना इस वक्त पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए बड़े पैमाने पर ईरानी शाहिद ड्रोन से हमले कर रहा है। जेलेंस्की खुद कबूल कर चुके हैं कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अब तक यूक्रेन पर रूस 28,743 शाहिद ड्रोन से हमले कर चुका है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और नेटो देश किस तरह से जंग करने जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से हुई मुलाकात के बाद से ये साफ हो चुका है कि अब उत्तर कोरिया की घातक परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में हो सकता है। इसके अलावा ईरान और उत्तर कोरिया ने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका की तानाशाही और दादागिरी को पूरी दुनिया से खत्म किया जा सके। रूस उत्तर कोरिया की गुप्त मीटिंग, यूक्रेन में अब परमाणु जंग। अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ जंग में उतर चुका है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन भी रूस पर हमला करने के लिए उतावले हैं। युद्ध की बाजी जीतने के लिए घातक हथियारों को यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पहुंचाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच यूक्रेन पर रूस के भयानक हवाई हमलों ने संकेत दे दिए हैं कि जितना ज्यादा अमेरिका, यूरोपीय और पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ देंगे, उतना ही भीषण हमला और खौफनाक हमला रूस यूक्रेन पर करेगा। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर जिस तरह के हमले रूसी सेना ने किए हैं, उन्होंने खूनी जंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इस बीच उत्तर कोरिया से खबर आई है कि उसके 30,000 कोरियाई सैनिक यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इधर यूक्रेन की जमीन पर यह युद्ध एक ऐसे परमाणु जंग में बदल रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जरा उत्तर कोरिया से आई इन तस्वीरों को देखिए। एक गहरे काले और सफेद रंग की स्पेशल बोट उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय शहर वॉनसन की खाड़ी में जाते हुए देखी जा सकती है, जबकि इस खाड़ी के किनारे बनी सड़क पर कई गहरे काले रंग की महंगी कारें स्पेशल बोट के साथ साथ दौड़ती देखी जा सकती हैं। इस कार में मौजूद हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, जो स्पेशल बोट पर मौजूद उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मिलने पहुंचे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये गुप्त और खुफिया मीटिंग उत्तर कोरिया के वॉनसन कलमा तटीय इलाके की खाड़ी में की गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किम जोंग उन और सर्गेई लावरोव दोनों ही बेहद गर्मजोशी से बातें कर रहे हैं। उत्तर कोरिया और रूस के नेताओं की इस गुप्त मीटिंग के वीडियो को
उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन KRT ने जारी किया है। किम जोंग उन और सर्गेई लावरोव के बीच हुए इस मीटिंग के बारे में वॉर एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध बहुत भयानक होने जा रहा है, जिसमें उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वीडियो को जिस तरह से जारी किया गया है उसके बारे में भी दावा किया गया है कि रूस, उत्तर कोरिया दोनों ही अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन की आड़ में रूस पर पश्चिमी और यूरोपीय देशों ने मिलकर हमला किया तो फिर उत्तर कोरिया और रूस एक एक दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой. Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы отвечаем всегда и всегда зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, а, к сожалению, для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет. टैंक जेट का बना कब्रिस्तान, यूक्रेन पर भीषण हमला। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माना है कि 18 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर 339 शाही ड्रोन से हमले किए हैं, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन में भीषण तबाही हुई। सैकड़ों घर तबाह हुए, 13 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं, बिजली घर और सैन्य अड्डे भी तबाह हुए हैं। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि रूसी सेना चुन चुनकर यूक्रेन में मौजूद पश्चिमी देशों के टैंक और लड़ाकू विमानों को तबाह कर रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि अमेरिका के F-16 का कब्रिस्तान यूक्रेन में बनाने के लिए रूसी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। 9 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर 728 ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया था। यूक्रेन में इस वक्त एयर डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप ये कहने को मजबूर हुए हैं कि यूक्रेन में रूस के खूनी हमलों को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अब हम मिलकर रूस को सबक सिखाएंगे। Well, I've been sort of letting people know I'm not happy about what's going on. It's a war that should have never happened. It should not happen now. They're losing. Now it's up. I've been saying 5,000. Now it's up to 7,000. Think of it, 7,000 people a week on both sides. 7,000 people, young, mostly military people, young souls are dead. रूस के खूंखार हमलों के दबाव का असर अमेरिका पर साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीरें मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में आसियान शिखर सम्मेलन की है। 11 जुलाई की इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के पास आते हैं और फिर उनसे कुछ कहते हैं। स्थानीय मीडिया से जुड़ी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सर्गेई लावरोव से जंग और तेज न करने को कहा है, जबकि लावरोव ने उनसे कहा है कि जब तक रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में पूरा नहीं हो जाता तब तक रूस हमले नहीं रोकेगा।
रूस इसलिए भी बहुत नाराज है क्योंकि अमेरिका की शय पर ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस रूस पर बड़े हमले की तैयारी में जुट गए हैं और यूक्रेन को भारी हथियार, घातक मिसाइलें और रॉकेट सिस्टम भेज रहे हैं। खुद फ्रांस ने भी माना है कि रूस इस वक्त फ्रांस को दुश्मन नंबर 1 मानने लगा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो कह चुके हैं कि हम यूक्रेन को जंग नहीं हारने देंगे, चाहे इसके लिए पूरे यूरोप को ही रूस से जंग क्यों न करनी पड़े। फ्रांसीसी सेना प्रमुख जनरल थियरी बुरखार्ड ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि रूस अब फ्रांस को यूरोप में अपना मुख्य दुश्मन मानता है। यह बयान पेरिस में 11 जुलाई को हुई एक टॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। जनरल बुरखार्ड का यह बयान उस वक्त आया है जब एलिसी पैलेस ने दुनिया भर में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खतरों की चेतावनी दी है। थियरी बुरखार्ड ने कहा कि यह धारणा रूस की ओर से इसलिए बनी है क्योंकि फ्रांस फरवरी 2022 में शुरू हुए पूर्ण रूसी आक्रमण के बाद से यूक्रेन का लगातार समर्थन करता रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा, ये व्लादिमीर पुतिन थे जिन्होंने ये बात कही। हालांकि फिलहाल फ्रांस की जमीन पर रूसी सैन्य हमले का कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन जनरल बुरखार्ड ने चेतावनी दी कि पुतिन के पास हाइब्रिड युद्ध छेड़ने के कई विकल्प हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पुतिन का मिशन पूरी तरह से यूक्रेन पर फोकस है और यही वजह है कि रूस 1235 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को धुआं कर चुका है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह के खौफनाक और खूनी हमले रूस ने यूक्रेन पर किए हैं, उसने जेलेंस्की की बोलती बंद कर दी है। यूक्रेन के 51 से ज्यादा शहरों और गांवों पर भीषण हमला किया गया है। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए एक तीखा बयान जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, हमारी आपातकालीन टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही हैं। जहां जरूरत है वहां लोगों को राहत दी जा रही है। जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमले की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस ने एक ही रात में लगभग 339 हमलावर ड्रोन से अटैक किए हैं। इसमें अधिकांश ईरान निर्मित शाहिद 136B ड्रोन थे जिन्होंने यूक्रेनी इलाकों को तबाह किया है। इसके साथ ही रूस ने करीब 70 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी विभिन्न शहरों पर हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 14 इस्कंदर M और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। इसके अलावा 250 हमलावर शाहिद ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 128 ड्रोन को मार गिराया। रूसी हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत जाइटोमिर, खमेलनिस्की, टेर्नोपिल, चेर्निहिव, सुमी, ओडेसा, पोल्टावा, नीपर, माइकोलाइव, खार्कीव और चरकासी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। У ніч на суботу було 339 шахедів. Вже ближче до вечора сьогодні знов повітряні тривоги, знов шахеди в небі. Значну частину наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Крім того, російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів-імітаторів, шахедів в кожному своєму ударі. Завдання цих дронів – перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття шахедів. Це їхній свідомий і підлий терор. अब आधे नहीं, पूरे यूक्रेन पर कब्जा। यूएन के मुताबिक 3.5 साल से ज्यादा की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको बता दें, रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है।
अब आप ये जान लीजिए पुतिन सीज फायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है वे हैं डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, ज़पोरिजिया और लुहांस्क। डोनेस्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेस्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। यूक्रेन का सर्वनाश, पुतिन के सीरियल अटैक शुरू। रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप और रॉकेट से हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़े हैं। जब से अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बनाई है, उसके बाद से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर साबित हुआ है। रूसी सेना आसानी से यूक्रेनी सेना को मार रही है। एक एक मोर्चे पर 300 से लेकर 400 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालात ये है कि महज 90 दिन में ही 472 मोर्चों पर 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बेहद भयानक है। रूसी हमलों से यूक्रेन का खार्किव इलाका आग का गोला बन चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वो कौन से 7 इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना की बुरी तरह से हार हुई है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक रूसी सेना ने महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बढ़त बना ली है। ISW के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में सिवरस्क, टोरेस्क, पोक्रोवस्क और वेलिका नोवोसिल्का शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया है। यहाँ तक कि यूक्रेन के ज़पोरिजिया क्षेत्र में बढ़त हासिल कर ली है। इसके अलावा रूस के बेलगरद शहर के उत्तर पश्चिम में मध्य डेमिडोवका, वर्खनो काम्यांस्के और उत्तर दिशा की तरफ पोक्रोवस्क, वेलिका नोवोसिल्का पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़पोरिजिया इलाकों पर सितंबर 2022 से कब्जा करके बैठा है। जहां कभी रूस को बढ़त मिल जाती है तो कभी यूक्रेनी सेना रूसी सेना को खदेड़ देती है। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगाइए, अगर रूस की तरफ से उत्तर कोरिया, ईरान और चीन भी जंग में उतर पड़ेंगे तो फिर अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के खूनी हमलों से कैसे बच पाएंगे। और ऐसी स्थिति में यूक्रेन का सर्वनाश होना तय है।